जिन औरतों की प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती या जिन औरतों का मिसकैरेज हो जाता है तो उनके लिए एल मिथाइल फोलेट और फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। हमल होने से पहले और हमल होने के बाद ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदरी केयर क्लिनिक। आज जिस प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करेंगे वो है मॉम फोलिक। इसमें एल मिथाइल फोलेट पाया जाता है। ये अनीमिया टैबलेट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिसिन के रिलेटेड मुफीद मालूमात मिलती हैं जिनसे आपको अपना इलाज करने में आसानी और मेडिसिन के रिलेटेड मुफीद मालूमात मिल जाती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली एल मिथाइल फोलेट फोलिक एसिड की एक फॉर्म है। ये अनीमिया टैबलेट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाए तो। उसके अलावा जिन औरतों की प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती या फिर जिन औरतों को प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है या मिसकैरेज के इश्यूज़ होते हैं तो उनके लिए एल मिथाइल फोलेट एक बहुत ही मौसर दवा है। अनीमिया बेसिकली दो किस्म का होता है। एक हेमोलाइटिक अनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल यानी कि खून की कमी हो जाती है। सेकंड पे मेगोब्लास्टिक अनीमिया यानी कि जिसमें हड्डियों में वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिसे हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। स्टडी ये बताती है कि फोलिक एसिड की कमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक है। इसलिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान इंतहाई ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के अलावा भी आप फोलेट या फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये हमारे खून में रेड ब्लड सेल के डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में मदद करती है। प्रेगनेंसी के दौरान रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों की नॉर्मल अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी की एक की भी मिकदार कम हो जाए तो मदर को अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा बच्चे पे भी असर पड़ सकता है। बेसिकली फोलेट क्या करता है? फोलेट हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में मदद देता है। उसके अलावा फोलेट एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे भी काम करता है। बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ औरतों को डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं, तो फोलेट लेने से वो डिप्रेशन जैसे मसाइल से निकल सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज के इशू को फोलेट उनके रिस्क को बहुत कम कर देता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाले अबनॉर्मलिटीज़ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की ग्रोथ बच्चे की नहीं हो पाती, तो वहाँ पे भी फोलेट अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है और इन चीज़ों से बचाता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि जिसमें ब्रेन और स्पाइनल डिफेक्ट हो सकती है, वहाँ पे भी फोलेट अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा ये हमें हार्ट के रिलेटेड इशू से बचाता है, यानी कि आप में हार्ट अटैक होने के रिस्क को कम करता है रेगुलर इस्तेमाल से। अब हम देखते हैं इसकी डोजेज के। फोलेट बच्चे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसकी डोजेज डिफरेंट है। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे इसको डेली 150 mcg ले सकते हैं। 4 से 8 साल तक के बच्चे 200 mcg, इसी तरह 9 से 13 साल तक के बच्चे 300 mcg ले सकते हैं। 14 या 14 से ऊपर वाले लोग इसे 400 mcg डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी या माँ जो दूध पिलाती हैं वो डेली 500 mcg तक भी ले सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ओवरडोज के बारे में। अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं यानी कि 0.1 mg भी अगर आप ले लेते हैं तो ये हमारे जिस्म में प्रीनियस अनीमिया कायम करता है, यानी कि जिसमें B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। B12 हमारे रेड ब्लड सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उनकी शेप और उनके फंक्शन को इन्हांस करता है। अगर ओवरडोज हो जाए कर लेंगे तो रेड ब्लड सेल बनना कम हो जाएंगे। उसके अलावा आपको डायरिया, ईचिंग या फिर एलर्जी हो सकती है। प्रिकॉशन देख लेते हैं। बस इसकी प्रिकॉशन में यही है कि आप इस मेडिसिन को किसी भी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के साथ मत इस्तेमाल करें जिसमें डिस्प्रिन, ब्रोफीन या डिक्लोफेनिक वगैरह आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई भी इशू हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। वैसे भी आपको कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के या फिर फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का फ़ायदा हो सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।